नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज रैप ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे बागेश्वर बाबा के खिलाफ साजिश की। कौन रच रहा है साजिश और क्या है साजिश? जब से बागेश्वर महाराज ने पद यात्रा निकाली है 9 दिनी और उसमें जिस तरह की अभूतपूर्व सफलता मिली है, ऐसा लगा जैसे पूरा हिंदुस्तान बाबा के पीछे पीछे चल दिया। सनातन को मजबूती मिली। जय हिंदू राष्ट्र और जय सनातन के जयकारे गूंजे। तो ऐसा लगता है कि जो सनातन विरोधी लोग हैं उनकी नाक भौहें तन गई। वो तो ठीक है, उनकी नाक भौहें तनना बिल्कुल जायज है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण अगर है तो वो ये है कि सनातन के ही कुछ लोगों की नाक भौहें क्यों तनी? आखिर बाबा तो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। बाबा ने तो पूरे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की है, तो सनातन के लोगों को किस बात की आपत्ति? धीरेंद्र शास्त्री की टांग खींचने की कोशिश क्यों की जा रही है? और ऐसा लग रहा है जैसे आपसी टकराव चल रहा हो, आपसी अहम का टकराव। एक दूसरे में जो अहम की लड़ाई है, ऐसा लगता है कि अहम का टकराव हो रहा है कि बाबा इतने सफल क्यों हो गए, धीरेंद्र शास्त्री के पीछे इतनी अपार भीड़ क्यों, अपार जनसैलाब क्यों, बाबा ने किसी को निमंत्रण और न्योता तो दिया नहीं, फिर भी हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग कैसे आ गए? कुछ लोगों को यह चीज अखर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, उनकी टिप्पणी तो आप जानते ही हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। हम सभी पूरे भारतवासी, सभी हिंदू, सभी सनातनी अपने शंकराचार्य जी को दिल से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। और शंकराचार्य जी की उम्र में तो बहुत छोटे हैं धीरेंद्र शास्त्री। अब शंकराचार्य जी ने जो टिप्पणी की उसमें उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा जो जात पात की विदाई की बात कर रहे हैं, उससे पूरी वर्ण व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है। वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप शादी विवाह कैसे करेंगे? क्या आप अपने सरनेम में हिंदू लिख देंगे? तो ऐसे में कैसे होगी शादी? एक छोटी सी क्लिप हम आपको शंकराचार्य जी की सुनवा रहे हैं और आप सुन चुके होंगे। सुनिए। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे। तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम सब आपस में एक हो सकते हैं। लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा?
तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। पूजनीय शंकराचार्य जी ने जो कहा, हम सभी के हिसाब से सच्चाई तो यह है कि बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री ने राष्ट्र के लिए हिंदू और सनातन का उल्लेख किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अपना सरनेम बदल दो, कभी नहीं कहा। हिंदू होने की बात सिर्फ इसलिए कही कि आप हिंदुस्तान के हो, तो जब भी राष्ट्र के स्वाभिमान की बात आए, जब भी देश की बात आए, तो आप सबसे पहले हिंदू हो। उन्होंने ये नहीं कहा साहब अपनी जात बदल दो, अपना सरनेम बदल लो। शर्मा, तिवारी, नेमा, अग्रवाल, जैन, छत्री, राजपूत, सोनकर, परमिंदर, बलविंदर, जो भी है सब वही है। आप अपना नाम वही लिखिए, बस अपने आप को हिंदू समझिए। तो इसमें शादी विवाह में रुकावट कैसे बिरादरी की बात आ जाएगी उसमें आड़े? भाई जो जिस समाज का है वो वही तो अपने सामाजिक सरोकार रखेगा ना, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को हिंदू समझेगा, अपने आप को हिंदू मानेगा, अपने आप को सनातनी माने। ये धीरेंद्र शास्त्री जी का संदेश है। उन्होंने ये नहीं कहा आप अपना सरनेम बदल दो साहब, आप सरनेम की जगह हिंदू लिख दो, ये कभी नहीं कहा। और रही बात राजनीति की, तो आपने तो देखा है कि धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए और पूरे भक्तिभाव से शामिल हुए। किसी पार्टी का बैनर झंडा आपने देखा क्या? नहीं देखा। 5-7 लाख लोगों की भीड़ में सिर्फ भगवा ध्वज लहरा रहा था। अगर किसी के हाथ में था तो भगवा था। सनातन की गूंज थी, हिंदू राष्ट्र की गूंज थी। कोई राजनीति नहीं थी, कोई नेता नहीं था, और धीरेंद्र शास्त्री जी उसकी अगुवाई कर रहे थे। अब देखिए, एक मुनि जी ने कह दिया कि बागेश्वर बाबा संत नहीं है। हम उन मुनि जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन सच्चाई यह है कि बागेश्वर बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो संत हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो साधु हैं। उन्होंने हमेशा अपने आप को आचार्य, पुरोहित और बालाजी सरकार का उपासक बताया है। देश के जितने भी साधु महात्मा संत हैं, उनका दिल से सम्मान किया है, कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं संत हूं। अरे हम तो बागेश्वर बाबा लिखते हैं तो वो बाबा शब्द भी पसंद नहीं करते। वो तो कहते हैं कि आप आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, पंडित धीरेंद्र शास्त्री, पुरोहित धीरेंद्र शास्त्री आप बोलिए, लिखिए। लेकिन हमारी श्रद्धा है, हम उनको सम्मान से, उनको आदर से बाबा कहते हैं, इसलिए मैं बागेश्वर बाबा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। और अब तो मैंने उनका नाम ग्लोबल बाबा रख दिया है साहब, जो बिल्कुल सच है, क्योंकि अब वो राष्ट्र भर नहीं, दुनिया के तमाम देशों के बाबा बन चुके हैं। मतलब लोगों में क्या सम्मान की भावना पैदा हुई है। बाबा अच्छा काम कर रहे हैं तो अब उनको धमकी मिलने लगी है, जबकि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। एक भाई ने धमकी दे दी उनको, जो सिख धर्म के एक भाई हैं, उनको कोई गलतफहमी हो गई तो उन्होंने बाबा को धमकी दे दी। बाबा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की है। तो खबर मिली वीडियो के माध्यम से, कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, एएसआई सर्वे हुई। एएसआई सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख
दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को ना उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरि मंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हर मंदिर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देख रहा है। उन्होंने तो हरिहर मंदिर की बात की थी, न जाने कैसे गलतफहमी पैदा हो गई। इस तरह से बाबा ने अपनी स्पष्टीकरण भी दिया। और आप तो जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, चाहे सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों का पूरा आदर और सम्मान करते हैं। संत महात्मा और साधुओं का सम्मान जितना धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, शायद ही कोई इतना करता होगा। लेकिन बाबा को घेरने की कोशिश चल रही, कवायद चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बाबा को घेर कर उनके मन में एक ग्लानि का भाव पैदा करने की नापाक कोशिशें चल रही हैं कि विवादित टिप्पणी करिए, बाबा को परेशानी हो, दिल में उनको ठेस लगे तो उनके आत्मविश्वास में, मनोबल में गिरावट आए, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बालाजी सरकार के उपासक हैं। बाबा जी जहां जाते हैं, चलते हैं, तो बालाजी सरकार साथ में होते हैं, उनकी गदा साथ में होती है, उनका वाईफाई लगातार तमाम सिग्नलों को कैच करता रहता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में एक शक्ति है, यह महसूस करने की बात है। और उन्होंने पदयात्रा में स्पष्ट और साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि सभी हिंदुओं, सभी सनातनी एक छत के नीचे आओ, मजबूत हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में हिंदू कमजोर होंगे तो कोई दूसरा देश शरण नहीं देगा। दूसरे मुल्कों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो वो भारत में आ गए, भारत में उन्हें शरण मिल गई। लेकिन भारत के हिंदू अगर परेशान हुए तो उन्हें मुल्क, दुनिया का कोई भी देश शरण नहीं देगा। ये पैगाम दे रहे हैं बाबा और ये संदेश दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को ये संदेश समझ में भी आ रहा है और उसे ये लोग शिरोधार्य भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाबा के भक्तों की संख्या हर घंटे, हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है, जो कुछ सनातनियों के पेट में दर्द पैदा कर रही है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा, जय गुरुदेव।